मुंबई में इस बार गणेश भक्तों को निराशा का सामना करना पड़ सकता है। इस बार लालबाग में नहीं होगा गणेशोत्सव का आयोजन। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लालबाग के राजा गणेशोत्सव मंडल ने बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला कोरोना महामारी के चलते हुए लिया गया है। आपको ये भी बता दें कि इस दौरान गणेशोत्सव मंडल ने फैसला लिया है कि 11 दिन रक्तदान और प्लाज्मा दान शिविर लगाया जाएगा ताकि कोरोना महामारी से लड़ाई जीती जा सके। मुंबई के लालबाग इलाके में मैं इस वक्त उसी जगह पर हूं जहां पर हर साल लालबाग के राजा के प्रतिष्ठित गणपति पंडाल में मूर्ति विराजती है। एक भव्य आयोजन होता है। ये स्थान जो है, इस स्थान को काफ़ी पवित्र माना जाता है और यहीं पर एक भव्य पंडाल को बनाकर उसमें एक भव्य गणपति प्रतिमा बिठाई जाती है, जिसके दर्शन करने न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। लालबाग के राजा की ख्याति जो है वो न सिर्फ देश में है बल्कि विदेशों में भी है। विदेशों से भी भक्तगण अब तक यहाँ पर आते रहे हैं और उन्होंने करोड़ों में चंदा लालबाग के राजा को चढ़ाते रहे हैं। लेकिन अब की बार ये परिपाटी टूटने जा रही है। 86 सालों में पहली बार होगा जब लालबाग के राजा के पंडाल में कोई गणपति प्रतिमा नहीं विराजेगी। यहाँ पर गणेशोत्सव का आयोजन इस साल नहीं होगा बल्कि गणेशोत्सव के बदले आरोग्य उत्सव होगा, ऐसा यहाँ के आयोजकों ने कहा है। मतलब गणेश भगवान के दर्शन नहीं होंगे लेकिन यहाँ पर इसी प्रीमाइसेस में रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे और इसके अलावा प्लाज्मा डोनेशन कैंप लगाए जाएंगे, क्योंकि आयोजकों को ये लगता है कि कोरोना के परिप्रेक्ष्य में ये फैसला ही सही है कि आयोजन में करोड़ों रुपए खर्च करने की बजाय कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे कोरोना के इस जंग में मदद मिल सके। और इसी वजह से रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे, प्लाज्मा डोनेशन कैंप लगाए जाएंगे ताकि जो कोरोना से जूझ रहे मरीज़ हैं उनका इलाज बेहतर तरीके से हो सके। इसके अलावा जिस तरीके से गलवान में सीमा विवाद चल रहा है चीन से, हमारे सैनिक वहां पर शहीद हुए हैं। इन सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का काम भी अब की बार गणेशोत्सव में लालबाग के राजा मंडल की तरफ से, गणपति मंडल की तरफ से किया जाएगा। वैसे मैं लालबाग के राजा के इतिहास के बारे में थोड़ा बता दूं तो 86 सालों का गौरवशाली इतिहास रहा है इस गणपति पंडाल का, जो कि काफ़ी ख्याति प्राप्त है। न सिर्फ मुंबई में, महाराष्ट्र में, बल्कि देश विदेश से भी इन 11 दिनों में लोग लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन अब की बार गणेश उत्सव की बजाय आरोग्य उत्सव होने जा रहा है और इन 11 दिनों में रक्तदान शिविर और प्लाज्मा डोनेशन कैंप के जरिए आयोजक जो है वो समाज सेवा की नीयत रख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासगे के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। लालबाग के राजा गणेश उत्सव मंडल ने ऐसा फैसला क्यों लिया, आइए आपको बताते हैं। हमारे संवाददाता विकास श्रीवास्तव ने गणपति मंडल के सचिव सुधीर सालवी से की खास बातचीत। 86 सालों में पहली बार होगा कि लालबाग के प्रसिद्ध गणपति पंडाल में गणपति की मूर्ति नहीं विराजेगी। ये फैसला लिया है लालबाग राजा जो गणपति मंडल है उन्होंने। ये फैसला क्यों लिया गया, इस पर बात करने के लिए खुद सुधीर सालवी हमारे साथ हैं। दादा, 86 सालों में पहली बार होने जा रहा है कि प्रसिद्ध जो गणपति हैं यहाँ के वो नहीं विराजेंगे। निराशा होगी थोड़ी सी भाविकों को, श्रद्धालुओं को। क्यों लिया गया ये फैसला? आज ये लालबाग का राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल कोरोना की पार्श्वभूमि पर यहाँ अगर मूर्ति की प्रतिष्ठापना होती है तो लाखों करोड़ों भाविक आ सकते हैं, मगर इसलिए ये भीड़ नहीं होनी चाहिए। और मुंबई एवं महाराष्ट्र की जो आज कोरोना की परिस्थिति है उसके मद्देनज़र रखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि इस साल में हम लोग मूर्ति प्रतिष्ठापना नहीं करेंगे मगर आरोग्य उत्सव करेंगे। आरोग्य जो उपक्रम आप ये चालू कर रहे हैं उसमें क्या क्या होने जा रहा है अब की बार? आज मुख्यमंत्री सहायता निधि के लिए हम लोगों ने 25 लाख रुपए डोनेशन डिक्लेयर किया है। उसके बाद 11 दिन यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप रहेगा और जो मुंबई स्थित सब अस्पताल हैं उनका जितना भी ब्लड आज कम है वो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे हम लोग। उसके बावजूद प्लाज्मा डोनेशन के लिए केएम अस्पताल ब्लड बैंक, उनके साथ हमारी मीटिंग शुरू है। 15 दिन में जो हमारे टेक्निकल और मेडिकल जो पॉइंट है वो फाइनल होंगे और यहाँ से वो प्लाज्मा डोनेशन के लिए हम लोग बहुत बड़े पैमाने पे लालबाग का राजा काम करेंगे। कोरोना के अलावा इस समय देश अगर किसी विपदा से गुजर रहा है तो चीन का भी एक सीमा विवाद है, उसको लेकर भी कुछ लालबाग के राजा पंडाल की तरफ से किया जा रहा है। चाइना बॉर्डर पे जो शहीद जवान हुए उनके लिए हम लोग उनके कुटुंब के प्रति सम्मान रखते हुए शहीद जवानों के उनका सम्मान हम लोग करने जा रहे हैं।